यस, गुड इवनिंग एवरीवन। रिसेंट के एग्जामिनेशन में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने पीछे अटेम्प्ट दिया है तो, या फिर चलो जिस बच्चे का पहला अटेम्प्ट है उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है या क्वेश्चन है जो आपके बुक में तो नहीं है, और हाल ही के एग्जामिनेशन में वैसे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। अगर मैं बात करूं तो इस अटेम्प्ट में भी आया था लिमिटिंग फैक्टर पे क्वेश्चन, पर आप ध्यान से देखोगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग में लिमिटिंग फैक्टर के बारे में डिटेल डिस्कशन आपके चैप्टर्स में नहीं किए गए। मैं सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक के बारे में बात करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन है तो ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको कवर करके जाने हैं। प्रोबेबिलिटी है कि इंस्टीट्यूट इन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि इन टॉपिक पे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं है। आरटीपी में लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन आ रहे थे एक आध अटेम्प्ट से, तो एग्जामिनेशन में भी आ गया। वैसे ही कुछ और भी एडिशनल टॉपिक है जो आपको करके जाना है। एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट देख के जाना है कि अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया या नया आ गया। सिर्फ इतना होता है कि कुछ टॉपिक को इंस्टीट्यूट इंक्लूड कर देता है क्वेश्चन के रेंज के दायरे के अंदर, कि उन टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछता है। हालांकि उन टॉपिक पे जरूरी नहीं कि इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन हो। ठीक है। एक मेजर जो चेंजेस मैंने नोटिस किया कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है वहां पे इंस्टीट्यूट अब क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नवंबर 2023 के एग्जामिनेशन में शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको करके जाने हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको करके जाने हैं। भले ही वैसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बुक में ना हो, पर क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक। और भी एक आध टॉपिक पे अगर मुझे लगता है कि क्वेश्चन इंक्लूड किया जा सकता है तो वो टॉपिक मैं दूंगा आप लोगों को, और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करके जाना है। ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आप देखेंगे तो मेजर इस चैप्टर को 3 पोर्शन में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट पे मार्जिनल कॉस्टिंग में क्वेश्चन पूछते रहता है। बेसिक कंसेप्ट में क्या आता है, पीवी रेशियो क्या होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या होते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, सेल्स यूनिट में दिया हो तो कैसे निकालेंगे, सेल्स अगर रुपीज में दिया हो यानी कि टोटल सेल्स दिया हो, 2 प्रोडक्ट हो तो कंपोजिट बीईपी कैसे निकालेंगे। ये सारे मोटा मोटी डिजायर सेल्स निकालिए अगर आपको डिजायर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ हो तो। दूसरा टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पास्ट में अगर देखोगे तो पास्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट वाले टॉपिक से पूछा है। सेकेंड जो टॉपिक बनता है वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन। मार्जिनल और ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड रिकॉन्सिलेशन, उनकी रिकॉन्सिलेशन आपको पता होनी चाहिए कि मार्जिनल एंड ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, और जब डिफरेंस पता हो तो उसको ध्यान देके आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता, पर ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में होता है, और इस वजह से ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में चार्ज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट, तो वहां पे डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन अलग हो जाती है, और हमें रिकॉन्सिलेशन करके दिखाना होता है मार्जिनल के प्रॉफिट एंड ऑब्जर्प्शन प्रॉफिट को। यहां से भी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछते रहता है। ठीक। थर्ड टॉपिक जो है आपका डिसीजन मेकिंग। जो थर्ड टॉपिक है, हाल ही में रिसेंट में कुछ अटेम्प्ट से थर्ड टॉपिक पे क्वेश्चन पूछना शुरू किया है। ऐसा नहीं कि थर्ड टॉपिक के सारे चीज यहाँ पे नहीं है। अब देखो, डिसीजन मेकिंग की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, जिसको आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन में क्या आएगा, एक्सपांशन करना, मर्जर एंड इक्विजिशन करना, डाइवेस्टमेंट करना, है ना, लिक्विडेशन करना। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट टर्म डिसीजन से। शॉर्ट टर्म डिसीजन में जो हमारे सिलेबस में है वो हमें क्या पढ़ना है, तो नंबर 1, प्रोडक्ट मिक्स। इसी को आप की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर बोल सकते हैं। इस अटेम्प्ट में यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था और बच्चों को मुश्किल लगता है क्वेश्चन। अब प्रोडक्ट मिक्स में आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन में पूछा था ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बताइए। की फैक्टर दो भी, वन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है।
अक्सर सीए इंटर लेवल में देखा गया है, सीए इंटर लेवल में सिर्फ एक की फैक्टर, चाहे वो लेबर कॉस्ट हो, है ना, मटेरियल हो, वेरिएबल ओवरहेड हो, जनरली मशीन आवर एज अ की फैक्टर करके बहुत बार देता है, तो सिर्फ वन की फैक्टर हो वैसा क्वेश्चन आएगा। दो प्रोडक्ट हो, अब इसमें भी दो केस बनते हैं ताकि दोनों प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, तो ऑप्टिमम मिक्स क्या होगा, जो कि इस अटेम्प्ट में आया था। या फिर ये भी पूछ सकता है कि दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट हमें बताना है, अब बताइए कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएं। ठीक है, तो की फैक्टर में सिंगल की फैक्टर का आपको देख के जाना है। ये जो दो टॉपिक बोला, दोनों टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन। सेकेंड आता है मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन में हमें बनाने में सस्ता पड़ेगा कि खरीद के लाने में सस्ता पड़ेगा, जो भी सस्ता पड़ेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। मेक और बाय डिसीजन, ध्यान देना की फैक्टर में तो चलो वो भी आरटीपी में क्वेश्चन आया हुआ था, पर मेक और बाय डिसीजन का तो क्वेश्चन भी आरटीपी में आज तक नहीं पूछा है। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो आप पक्का यहाँ पे दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि जो भी डिसीजन मेकिंग है, याद रखना एक चीज लाइफ में, हमेशा डिसीजन रिलेवेंट कॉस्टिंग के बेसिस पे दिया जाता है ना। कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं और डिसीजन मेकिंग हमेशा रिलेवेंट कॉस्टिंग पे होता है, और रिलेवेंट कॉस्टिंग में होता है वहीं पे बच्चों से कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना भूल जाते हैं, या कोई कॉस्ट जो रिलेवेंट नहीं है, डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट नहीं करता, तब भी उसको कॉस्ट का हिस्सा मान लेते हैं, जैसे कि कोई फिक्स कॉस्ट हो, संक कॉस्ट हो। ठीक, कई बार मेक और बाय डिसीजन के साथ भी लिमिटिंग फैक्टर देता है, पर वो केस आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा सीए इंटर लेवल पे, ये मैं एश्योर कर सकता हूं आपको। पर मेक और बाय डिसीजन का एक क्वेश्चन जरूर देख के जाना। थर्ड, शटडाउन पॉइंट। अब देखो, शटडाउन से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, पर शटडाउन लेवल आपके लेवल पे जरूर पूछते रहता है। तो शटडाउन पॉइंट, जिसको कीप और ड्रॉप डिसीजन भी बोलते हैं, यहां से भी ये क्वेश्चन देख के आपको जाना है। ठीक है, चौथा जो है फर्दर प्रोसेसिंग करे या ना करे। याद रखना एक चीज, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाइट प्रोडक्ट में पास्ट अटेम्प्ट में देखोगे तो फर्दर प्रोसेसिंग करे या ना करे, ये डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वहां से भी कोई बच्चा देख के जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फर्दर प्रोसेसिंग पे आपको आना चाहिए कि एडिशनल रेवेन्यू जो है फर्दर प्रोसेसिंग करने का, और एडिशनल कॉस्ट जो है उनको रिड्यूस करके देखते हैं कि फर्दर प्रोसेसिंग करने से अगर एडिशनल बेनिफिट होता है तो फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे, सिंपल। और लास्ट जो डिसीजन मेकिंग है वो पूछ सकता है मिनिमम प्राइसिंग पे। देखो, मिनिमम प्राइसिंग पे जब भी डिसीजन पूछे तो हमेशा एक सिनेरियो और कहानी बना के देखा कि आपकी रेगुलर प्रोडक्शन है, रेगुलर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक नया ऑफर आया है, और नया जो न्यू ऑफर है ना उसकी प्राइसिंग बताइए। न्यू ऑफर जो है उसके लिए आपको मिनिमम कितना प्राइस कोट करना चाहिए। तो यहाँ पे भी हर एक डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको क्या बोला था, रिलेवेंट कॉस्टिंग यूज होता है। रिलेवेंट कॉस्टिंग अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप अगर इनमें से चाहते हैं कि मैं हर एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन करा दूं, आपको समझा दूं, आपने अपने क्लासेस में कवर नहीं किया है, ठीक है, तो नवंबर 2023 के लिए इन टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन आप जरूर देख के जाना, बोलना, मैं इन पे डिटेल में एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बना के जहाँ पे हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन हो आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, क्योंकि कोई भी नए टॉपिक पे क्वेश्चन आया और आप पढ़ के नहीं गए तो डेफिनेटली इसकी बहुत हाई चांसेस है कि आपसे वो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है या नहीं भी बन सकता है। ठीक है, चलो, ये 5 टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको जरूर जरूर ध्यान देके जाना है डिसीजन मेकिंग में। ठीक, या कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने आपको बता दिया, रिसेंट में प्रोडक्ट मिक्स पे बहुत बार आरटीपी पे 1-2 बार क्वेश्चन दिया था और एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा, और बचे हुए ये जो 4 टॉपिक है वो भी अभी अनटच्ड है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के। अगर आपको नहीं क्वेश्चन देखा हो, कंसेप्ट ना देखा हो, तो वहां पे दिक्कत हो सकता है। नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो भी मन में डाउट हो वीडियो के कमेंट में जरूर लिखो। एंड अगर ये टॉपिक आपसे कवर नहीं हुए और नवंबर 2023 में आपके एग्जामिनेशन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इन टॉपिक को पढ़ा के हर एक टॉपिक पे बढ़िया से पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन करा दूंगा, फिर आप लोग को इजिली प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियोज में।